ससुराल की रसोई में हरी सब्जियां। पायल और रोहन दोनों की धूमधाम से शादी होती है और शादी के बाद पायल डोली में बैठकर अपने ससुराल आती है। बड़ी धूमधाम से ससुराल में उसका स्वागत किया जाता है। क्या बात है बिमला, मानना पड़ेगा, बहू तो तू बड़ी छाट कर लेकर आई है। हाँ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये हरी सब्जियां छाटती रहती है, इसका बस चले तो ये घास फूस को भी ना छोड़े। तूने बिल्कुल सही कहा शीला, तूने बिमला की बिल्कुल सही नस पकड़ी। चुप करो तुम दोनों, मेरी बहू के सामने ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे अरे इसमें इतना भी चिढ़ने की क्या बात है, हम तो बस मजाक कर रहे थे। उनका ऐसा मजाक सुनकर दरवाजे पर खड़ी दुल्हन सोच में पड़ जाती है। आखिर ये सब किस बारे में बात कर रहे हैं? भला हरी सब्जी अगर कोई अच्छे से छाटता है तो उसमें क्या ही मजाक बन सकता है। खैर छोड़ो, इनकी माया यही जाने। जो माया अभी पायल नहीं समझ पा रही थी, वो इस बात से अनजान थी कि जल्दी ही वो भी इस माया में उलझने वाली है। अच्छा मम्मी अब जल्दी करो, भाभी का गृह प्रवेश करवाओ। क्या इन्हें रात भर यहीं दरवाजे पर रखोगी क्या? भाभी भी थककर परेशान हो गई होंगी। हाँ हाँ चलो बहू, हमारे गप्पे तो ऐसे ही चलते रहेंगे, तुम कलश गिरा कर गृह प्रवेश करो। पायल अपने दाएं पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और कमरे में पहुंचने के बाद ओई माँ, मेरी तो कमर अकड़ गई, बहुत गंदी थक गई हूँ मैं, परेशान कर दिया मुझे। तभी वहां रोहन आ जाता है। लगता है हमने तुम्हें यहाँ पर पहले ही दिन कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इस लहंगे के बारे में बात करी थी। बहुत भारी लहंगा है, इससे परेशान हो गई हूँ, अब आराम करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तुम सो जाओ। पायल और रोहन आराम से सो जाते हैं और अगले दिन सुबह पायल जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। वैसे शादी होने के बाद तो इंसान पूरी तरह बदल जाता है, अब मुझे ही देखो मैं कितनी बदल गई हूँ। पायल तैयार होकर नीचे हॉल में जाती है और तो बताओ भाभी, आज हमारे लिए खाने में क्या बना रही हो? आज आपकी पहली रसोई है, आज तो कुछ अच्छा सा बनाओगी ना हमारे लिए? हाँ बहू, कुछ बढ़िया सा चटपटा मजेदार बनाकर खिला दे। ठीक है मम्मी जी, आप जो कहे मैं वही बना सकती हूँ। बताइए क्या बनाना है? मटर पनीर, दाल मखनी, नान, छोले भटूरे, रसमलाई, बढ़िया खीर, हलवा, जो आप बोले मैं वो बना दूंगी। वाह, तुमने तो हमें लंबा चौड़ा मेन्यू बता दिया है, बहुत ऑप्शन है तुम्हारे पास। हाँ बिल्कुल, ये सब बनाने में बहुत समय भी लगता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा भी नहीं होता। चिंता मत कर बहू, हमारी कोई खास ज्यादा डिमांड नहीं है, हम बड़े सीधे साधे से मानुष हैं। तू हमारे लिए बस हरी सब्जी बना दे, हम तो वही खा लेंगे। अपनी सास की ये बात सुनकर पायल काफी हैरान हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ तर्क वितर्क नहीं करती और कहती है, लेकिन मम्मी जी पहली रसोई में आप सब सादा खाना खाएंगे, वो भी हरी सब्जियाँ। हाँ बहू चिंता मत कर, हमें हरी सब्जियाँ बहुत ज्यादा पसंद है, उसके बहुत फायदे भी हैं। मैं तो कहती हूँ हर किसी को हर रोज ही हरी सब्जी खानी चाहिए। ये तो जरा ज्यादा हो गया। हाँ बहू, हमें हरी सब्जी खाने से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हम सबको तो हरी सब्जियां खाना बहुत पसंद है। सबकी बातें सुनने के बाद पायल रसोई में जाती है और कैसे ससुराल वाले हैं मेरे, मैंने तो आज इन सब के लिए पता नहीं क्या क्या बनाने के बारे में सोचा, लेकिन इन्होंने मुझे कितना आसान खाना बनाने को बोल दिया। आसान तो है लेकिन बोरिंग खाना भी है। कोई बात नहीं, चल पायल अपने हाथों का जादू आज दिखा ही दे। हरी सब्जी भी ऐसी बनाऊंगी कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नहीं नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं बनाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो खाने के साथ उंगलियां भी खा जाएं। पायल खाना बनाने का सामान इकट्ठा करती है और तैयारी शुरू कर देती है। सबसे पहले वो फ्रिज खोलकर देखती है तो उस बेचारी के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये सब क्या है? इन्होंने तो फ्रिज में सिर्फ हरी सब्जियां ही डाल रखी है, मुझे तो इसके अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। लगता है पूरा खेत खलिहान इनका फ्रिज में ही आकर बस गया, सब कुछ हरा हरा लग रहा है। पायल फ्रिज में से पालक और घिया निकालती है, तब उन्हें धोती है और उन्हें काटना और छाटना शुरू करती है। सब्जी काटने के बाद वो सारे खड़े मसाले लेती है और उन्हें सिलबट्टे पर पीसना शुरू करती है। सारे मसाले इतनी बारीक तरीके से पीस दूंगी कि कुछ पता ही नहीं चलेगा। मसाले तैयार करने के बाद पायल कढ़ाई लेती है और उसमें तेल चढ़ाकर सबसे पहले प्याज और मसालों को अच्छे से भून लेती है और उसके बाद उसमें सब्जी डालकर उसे पकाने के लिए छोड़ देती है। दोनों चूल्हों पर अलग अलग सब्जी बन रही होती है। चलो अब जल्दी से आटा गूंथ लेती हूँ। आटा अच्छे से तैयार करने के बाद पायल गर्मा गर्म रोटियां सेकती है और सारा खाना तैयार करने के बाद वो सबको अच्छे से खाना परोसती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खाना भी खाने में उतना ही मजेदार होगा। और खास कर खाने में हरी सब्जी है तो खाने का मजा तो दुगना हो ही जाएगा।
सभी चटकारे ले लेकर खाना खाते हैं। सबको खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है और हर कोई बस पायल की ही तारीफ कर रहा था। सच में बेटा, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने। हाँ बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। वाकई इतनी स्वादिष्ट हरी सब्जी तो मैं भी नहीं बना पाती। हाँ भाभी, आपने पूरी मेहनत करके हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ, खाना खाकर मजा आ गया। मैंने तो बल्कि एक्स्ट्रा ही खा लिया है। अरे बस कीजिए, अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं हूँ। वैसे मैं अपने घर में बहुत कुछ बनाती थी। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। मैंने तो बल्कि कम मेहनत की। मुझे डर था कि कहीं खाने के साथ आप सब स्वाद स्वाद में ही अपनी उंगलियां न खा जाएं। वाह, हमारी बहू हमारे बारे में कितना सोचती है। सच में अन्नपूर्णा है घर की। पहली रसोई पर सभी पायल से बहुत खुश थे और पायल को भी अपने खाने की इतनी सारी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके लिए तो बहुत बड़े बड़े सरप्राइज अभी भी बाकी थे। रात के समय सभी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। ये नाटक कितना अच्छा है ना। मम्मी, मुझे नाटक नहीं देखना है। आज कोई अच्छी सी मूवी लगा लो। अरे मूवी देख कर क्या करेगा, उसमें तो बस मार धाड़ ही होती है। ये नाटक देख, अच्छा सा हंसी मजाक का नाटक है। सब बैठकर बात कर रहे थे, तभी वहाँ पायल आ जाती है। मम्मी जी, अब रात को खाने में क्या बनाना है? क्या बनाना क्या बहू, तू भी इस घर की सदस्य है। तुझे अब मुझे हर छोटी छोटी बात पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अब रसोई की मालकिन तू ही है। तेरा जब चाहे जो मन करे तू बना सकती है। ठीक है मम्मी जी, मेरा तो आज पनीर बनाने का बड़ा मन है, लेकिन फ्रिज में हरी सब्जी के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो अब मैं क्या करूं? तो बहू, इसमें सोचने वाली क्या बात है। जो भी घर में हरी सब्जी रखी है वही बना ले। एक काम कर, तोरी और टिंडे बना ले। ये बात सुनकर पायल का मुंह तो बहुत ज्यादा बन जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी घर की नई बहू है, तर्क वितर्क तो कुछ कर नहीं सकती। जी ठीक है मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। मैं तो परेशान हो गई हूँ ससुराल की हरी सब्जियों से। पायल मुंह बनाकर रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। वो तोरई और टिंडे की सब्जी को अच्छे से धोकर उन्हें काटना शुरू करती है। हे भगवान, जिन सब्जियों से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है और मैंने कभी अपने मायके में उन्हें चखा तक नहीं, ससुराल में पहले दिन ही मैं वही सब बना रही हूँ। हद है यार। पायल का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसे फिर भी ये सब्जी बनानी पड़ रही थी। हरी सब्जी बनाने के बाद वो रोटी बनाती है और सबको खाना परोसती है। सब बड़े मजे से उन सब्जियों को खाते हैं और खूब तारीफ करते हैं। यार सच में टिंडे की सब्जी तो मेरी फेवरेट है। मजा आ गया खाना खाकर। और मुझे तोरी की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। बड़ा अच्छा लगा ऐसा खाना खाकर। ये सब सुनकर पायल को काफी हैरानी हो रही थी और वो मन ही मन सोचती है, पता नहीं कैसे अजीब लोग हैं। भला तोरी या टिंडे की सब्जी भी किसी की फेवरेट हो सकती है। हाँ, मेरे घर में भी सभी खाते थे, लेकिन किसी की पसंदीदा तो बिल्कुल भी नहीं थी। इस तरह दिन गुजरते हैं और हर रोज पायल को सुबह शाम बस कोई न कोई हरी सब्जी ही बनाने को मिलती थी। कभी उसे घिया, तोरई, टिंडे, पालक तो कभी करेला, बस यही बनाने को मिलता था। इसके अलावा वो उसे कोई दूसरी सब्जी बनाने को दे ही नहीं जाती थी। एक दिन फिर से, मम्मी जी आज बता दीजिए खाने में क्या बनाना है। अरे बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तो मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। तेरा जब जो मन करे तो वो सब्जी बना सकती है। तू तो इस रसोई की मालकिन है, मालकिन। यह बात सुनकर तो पायल भड़क जाती है और बड़े गुस्से में कहती है, अच्छा क्या कहा? मैं इस रसोई की मालकिन हूँ? अरे किस एंगल से मालकिन नजर आ रही हूँ? मैं फ्रिज में गिनती की 4-5 सब्जी लाकर रखती हूँ, बस वो भी सारी की सारी हरी। एक भी मेरी मर्जी की कोई सब्जी नहीं है, जो मैं पहले अपनी मर्जी की सब्जी कोई बना लूं। कल कहा था सब्जी ले आना, लेकिन फिर से वही गिनी चुनी 5 सब्जी लेकर आ गए। अपने मन का गुस्सा पायल बाहर तो नहीं निकाल सकती थी, बस मन ही में सबसे बड़बड़ा लेती है। तब, अरे बहू, क्या सोचने लगी तू? कुछ नहीं मम्मी जी, बस जाती हूँ खाना बनाने। उस दिन भी पायल को करेले और पालक की ही सब्जी बनानी पड़ती है। सभी तो बड़े मजे से खा रहे थे, लेकिन पायल का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। अगले दिन उनकी गली में सब्जी वाला आता है। सब्जी ले लो, बढ़िया बढ़िया सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। आलू, टमाटर, मटर, बैंगन, भिंडी ले लो। सब है यहाँ पे, सब्जी ले लो। भिंडी भी है और कद्दू भी है। सब्जी वाले की आवाज को सुनकर पायल अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी जल्दी बाहर चलिए, जल्दी चलिए। अरे क्या हो गया? भूकंप आ रहा है क्या? ये भगवान, क्या होगा? मैं जल्दी भाग कर जाना होगा। विमला भी डर जाती है और उसे शांत करवाते हुए पायल कहती है, अरे नहीं नहीं मम्मी जी,
आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब था कि बाहर गली में सब्जी वाला आया है तो घर में सब्जी खत्म हो गई, वो और भी बहुत सारी सब्जी लेकर आया। चलिए सब्जी लेने चलते हैं। ओह अच्छा ऐसी बात है, तूने तो मुझे डरा ही दिया था बहू, आगे से ऐसे मत करना, मेरा तो दिल ही ठहर गया था। चल चलते हैं। दोनों बाहर सब्जी लेने आते हैं। तब अलग अलग सब्जी देखकर पायल बड़ी खुश हो जाती है। एक जैसी हरी सब्जियां इतने दिन से खाकर वो पक जो गई थी। अरे भैया एक काम करो, जितनी भी हरी सब्जी है सारी सिर्फ उन्हीं को तौल दो, पालक, करेला, घिया, तोरी, टिंडा, भिंडी। माँ जी जरा कद्दू और आलू टमाटर भी ले लीजिए, आलू तो हम कभी खाते ही नहीं है। अरे तो बेटा आलू लेकर करना ही क्या, आलू हमें क्यों ही खाना, आलू वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, उससे डायबिटीज भी होने के चांसेस रहते हैं। और तू तो जानती है ही कि हमारी रसोई में सिर्फ हरी सब्जी बनती है। ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी कि सारी ही सब्जियां बहुत हेल्दी होती हैं। अरे नहीं बहू, तुझे अभी इतना कुछ नहीं पता है, मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। भैया आप सिर्फ हरी सब्जी ही कर दो और मुझे बताओ कितने पैसे हो गए। ठीक है जी अम्मा जी, आपके टोटल 500 रुपए हो गए हैं। इन सब बातों से तो पायल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में पैर धमकते हुए घर के अंदर जाती है। हरी सब्जी, हर जगह से हरी सब्जी का ही नाम ले रखा है, इसके अलावा इन्हें और कुछ नजर ही नहीं आता। अरे अगर इतनी ही घास फूस खानी है तो गाय ही बन जाते, इंसान क्यों बने? अरे जब इंसान बने हैं तो इंसान होने का कुछ फायदा तो उठाओ। लेकिन नहीं, इन्हें तो वही चारा खाना है, बस चारा खा खा कर भी इनकी बैल बुद्धि हो गई है। अगले दिन पायल अपने फोन में वीडियोस को स्क्रॉल कर रही थी, तब उसके सामने चिकन की एक वीडियो आती है जिसमें वो व्यक्ति बड़े मजे से चिकन खा रहा था। यार ये चिकन तो कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मजा आ रहा है, काश अभी मुझे खाने को मिल जाता, काश मैं अब भी फोन में हाथ डालकर इस चिकन को भी अपने पास ले आती। ये सब देखकर पायल के मुंह से पानी टपक रहा था। यार बस बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे अभी इसी वक्त कुछ अच्छा सा खाना है। मेरा चिकन खाने का बहुत मन कर रहा है, इतने दिन हो गए मैंने अब तक कुछ नहीं खाया। शादी से पहले मेरी जिंदगी कितनी अच्छी थी, कुछ भी अपनी मर्जी से खा लेती थी, और अब देखो जरा मैं कैसे बंद कर रह गई हूँ। अरे मम्मी मुझे चिकन का बड़ा पीस ला कर दो, मुझे अभी ही खाना है। अरे और कितना खाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा, पहले ही तू 2 प्लेट खा चुकी है। मम्मी आपको तो पता है मुझे चिकन कितना पसंद है, मेरा फेवरेट है, फेवरेट। हाँ मुझे सब पता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करना सीख। मैं कुछ भी कंट्रोल कर सकती हूँ पर अपने खाने पीने पर कंट्रोल नहीं कर सकती। जो मुझे चीज पसंद है मुझे वो खानी ही है, बस मुझे कोई नहीं रोक सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। पायल अपने बीते दिनों की बातें याद कर रही थी। पहले मैं कितने टोर में कहती थी कि मुझे मेरी पसंदीदा चीज खाने से कभी कोई नहीं रोक सकता, अब यहाँ तो मुझे देखना भी नसीब नहीं हो रहा। हे भगवान मैं क्या करूँ? थोड़ा सोच विचार करने के बाद हाँ आइडिया, आज ही कुछ सामान लेने के बहाने बाहर जाऊंगी और वहाँ जाकर चिकन खा कर आ जाऊंगी। पायल झटपट तैयार होती है और कुछ पैसे लेकर बाहर जाने लगती है। तभी विमला उसे रोकते हुए कहती है, अरे बहू कहाँ जा रही है? माफ करना मम्मी जी, मैं जल्दबाजी में बताना भूल गई, मेरी फ्रेंड है ना, उसे एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए उसके साथ बस सामान लेने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, जल्दी घर आ जाना। पायल जल्दी से बाजार में जाती है और वहाँ पर एक ठेले वाले के पास जाती है जो सबसे अच्छा चिकन बनाता था। वहाँ जाने के बाद, अरे भैया जल्दी से 1 प्लेट मेरे लिए गर्मा गर्म चिकन लगा दो, मुझे बड़ी भूख लग रही है, बहुत दिनों से कुछ खाया ही नहीं है, प्लीज जल्दी दे दो। अरे तुम कोई मांगने वाली तो नहीं हो ना, मैं यहाँ पर फ्री में किसी को खाने के लिए नहीं देता हूँ। पहले से ही पायल का दिमाग गर्म था और ये बात सुनकर तो वो आग बबूला हो जाती है। अरे ओ क्या तुझे ढंग से नजर नहीं आता? मैं तुझे कोई मांगने वाली नजर आती हूँ? तुझे पता है मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी है? ले पकड़, एडवांस पैसे दे दिए मैंने तुझे, अब जल्दी से मेरे लिए चिकन तैयार कर। अरे अरे बहन जी माफ कर दीजिए, वो आपके मांगने का ही तरीका कुछ ऐसा था तो उससे मुझे लगा। हाँ हाँ ठीक है, चल जल्दी लगा, यहाँ मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया, मैंने अब तक चिकन को देखा तक नहीं था। वो ठेले वाला चिकन तैयार करता है और उसकी खुशबू सुनकर ही पायल को बहुत अच्छा लग रहा था। चिकन तैयार हो जाता है। लीजिए मैडम जी, आपका चिकन तैयार हो गया। चिकन देखकर पायल के मुंह में पानी आ रहा था और वो फट से चिकन की प्लेट अपने हाथों में पकड़ लेती है। एक तरफ पायल चिकन के ठेले पर खड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ रोहन वहां से जा रहा था और वो दूर से पायल को देख लेता है। अरे पायल यहाँ क्या कर रही है? रोहन उत्सुकता से पायल के पास जाता है और जैसे ही पायल पहला निवाला अपने मुंह में लेने वाली थी तभी रोहन उसे आवाज लगाते हुए कहता है, अरे पायल तुम यहाँ क्या कर रही हो? पायल के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे 2 शब्द कहती है,
वो, वो, वो अरे वो उसे आगे भी तो कुछ कहो ना। तुम यहाँ चिकन क्यों खा रही हो? क्या तुम यहाँ स्पेशल चिकन खाने आई थी? अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैं भला चिकन खाने क्यों आऊंगी, मैं तो बस। इतना कहते ही पायल की नजर सामने बैठे एक भिखारी पर जाती है और उसे देखते हुए बड़ी उत्सुकता से वो जल्दी से कहती है, वो देखिए वहाँ पर एक भिखारी बैठा है, मैं तो उसके लिए ये खरीद रही थी। क्या कहा? सच में? अरे हाँ भैया, मैंने आपको बोला तो था। अच्छा भैया, आप चुपचाप अपना काम करो, हमारी बात मत सुनो। चलिए हम चलकर उस भिखारी को ये दे देते, बेचारा बहुत टाइम से भूखा होगा। लेकिन मैंने देखा तुम तो शायद पहला निवाला खुद खा रही थी। अरे नहीं, मैं तो बस चख रही थी कि अच्छा है या नहीं, बस इसीलिए सोचा खा कर देख लेती हूँ। अरे लेकिन तुम खाओगी तो ऐसे तो झूठा हो जाएगा ना, और अपना झूठा खाना किसी को देना तो गलत बात होती है ना। अरे हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। हाँ तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें रोक दिया। चलो हम जाकर उसे भिखारी को दे देते हैं। क्या खाक अच्छा हुआ, मेरा सारा मजा खराब कर दिया। अच्छा खासा मैं चिकन का मजा लेने वाली थी, सब खराब हो गया। मेरा प्यारा चिकन मुझसे दूर जा रहा है। रोहन पायल का हाथ पकड़कर उसे उस भिखारी तक ले जाता है और उसके बाद वो चिकन की प्लेट उस भिखारी को दे देते हैं। इसके बाद भिखारी बहुत खुश हो जाता है। अरे भगवान तुम्हारा भला करे, मैं तुम्हें बहुत आशीष देता हूँ। आप लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा, अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। चिकन की प्लेट भिखारी को देकर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और पायल पीछे मुड़कर लालच भरी निगाहों से चिकन को देख रही थी। मेरे प्यारे चिकन, तुम्हें अलविदा। मेरा तुम्हारे साथ यहीं तक का था, अब तो लगता है कि हमें अगले जन्म में ही मिलना होगा। इस जालिम दुनिया ने मुझे तुमसे अलग कर दिया। दोनों घर आ जाते हैं और घर आने के बाद पायल को फिर से वही हरी सब्जी ही बनानी पड़ती है। रसोई में वो फिर से पालक छांट रही थी और तोरी की सब्जी को काट रही थी। क्या हरी सब्जी, इन्होंने हरी सब्जी की ही रट लगा कर रखी हुई है। मुझे तो लगता है कि हरी सब्जी खा खा कर मैं भी एक दिन एलियन की तरह बिल्कुल हरी हो जाऊंगी। अरे अब तो मुझे हर जगह सब कुछ हरा हरा ही नजर आने लगा है, हर शब्द में भी हर यानी हरा ही आता है। पायल बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी। उसने जब से ससुराल में अपना पहला कदम रखा था तब से वो सिर्फ हरी सब्जी ही खा रही थी। अब वो बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगी थी, तो वो एक दिन बाजार में सब्जी लेने जाती है और भैया मुझे आप 1 किलो आलू, 1 किलो कद्दू, 1 किलो पनीर दे दीजिए और साथ ही कुछ भिंडी भी दे दीजिए। ठीक है मैडम, अभी देता हूँ। सारी सब्जियां लेकर पायल घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद अरे बहू, ये आलू और पनीर क्यों लेकर आ गई? मैंने तुझे कहा था ना कि पनीर और आलू सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। किसने कहा मम्मी जी? जरूरी नहीं जो भी आलू खाता है सबको ही शुगर हो जाती है, और पनीर तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं बहू, आजकल पनीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है। बाजार में पता है कितना नकली और खराब पनीर मिलता है। हाँ बेटा, हमें बस हरी सब्जियां ही खानी चाहिए, उसी की वजह से हम हमेशा हरे भरे रह सकते हैं। मेरा मतलब है हेल्दी रह सकते हैं। उससे हमारी तबीयत में भी सुधार रहता है और हम आसानी से बीमार भी नहीं होते हैं। पापा जी, सब्जी चाहे कोई भी हो, हम सभी सब्जियों को खा सकते हैं। सिर्फ हरी सब्जी खाने से ही हम हरे भरे या हेल्दी नहीं रह सकते। हमें सभी सब्जियों का खाना बहुत जरूरी है। बचपन में मैम हमेशा पढ़ाती थी ना कि सभी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें याद होगा कि टीचर हमेशा हरी सब्जी खाने पर ज्यादा फोकस देती है। कहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिए। मैं मानती हूँ हमें ज्यादा खानी चाहिए, लेकिन हरी सब्जी ही नहीं खानी चाहिए। सिर्फ उनके साथ साथ कभी कभी तो हम दूसरी सब्जी खा सकते हैं ना। कुछ नहीं है बेटा, अरे हरी सब्जी इतनी पौष्टिक होती है, उसके जितना पोषक तत्व और किसी में भी नहीं होता है। पायल आगे बहस को ज्यादा न बढ़ाते हुए चुपचाप रसोई में जाकर सब्जियां रखकर अपने कमरे में चली जाती है। इन लोगों को कितना ही समझा लो, लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अब तो मैं सब्जी लेकर आ गई हूँ। अब मैं रात को पनीर की सब्जी बनाऊंगी। मैं रसोई की मालकिन हूँ, अपनी मर्जी से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अब आज सबको वही सब्जी खिलाऊंगी जो मेरा मन करेगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद पायल खुश होकर रसोई में जाती है और देखती है कि जो भी वो सब्जी लाई थी वो वहाँ से गायब हो गई थी। और ये देखकर वो बड़ी हैरान परेशान होकर विमला के पास जाती है। मम्मी जी, सारी सब्जी फ्रिज में से कहाँ गायब हो गई? अरे हमारी पड़ोसन शांति है ना, वो आई थी, मैंने पनीर और आलू उसी को दे दिया और उसे दोनों की सब्जी बहुत पसंद है। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया मम्मी जी? मुझे लगा हम तो उसे बनाएंगे नहीं, उसे फेंकने से अच्छा है कि मैं किसी को दे दूं।
कम से कम उसके काम ही आ जाएगी। इस बात से पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और पैर धमकते हुए बेचारी वापस रसोई में जाकर फिर से वही हरी सब्जी बनाती है। आज तो इन्होंने हद ही कर दी, बस बहुत हो गया। अब मैं बताती हूँ, कल तो मैं पक्का हरी सब्जी नहीं बनाने वाली। अगले दिन शाम को फ्रिज से सारी हरी सब्जी निकालकर पायल सभी से छुपाकर गाय को खिला देती है और रसोई में आकर दूध फाड़कर उसका पनीर बना देती है। चलो, रात का तो इंतजाम हो गया है, अब देखती हूँ। जब रात को खाना बनाने का समय होता है और काफी देर हो जाती है, तब पायल सबके पास आकर कहती है, ओ नो, अब हम क्या करेंगे? अरे बहू, अब क्या हो गया? अब कौन सी आफत आ गई है? अरे मम्मी जी, फ्रिज में सारी हरी सब्जियां खत्म हो गई, अब हम क्या करेंगे? क्या कहा? जरा अच्छे से देख, कोई तो सब्जी बची होगी ना। रुक जरा, मैं देखती हूँ। विमला उठने लगती है, लेकिन उसके घुटनों में बहुत दर्द हो जाता है और वो वापस बैठ जाती है। हे भगवान, इस घुटने के दर्द ने तो मुझे भी बड़ा परेशान कर दिया है। इतने दिन हो गए दवाई खा रही हूँ, लेकिन ठीक भी नहीं हो रहा है। मम्मी, कितनी बार कहा है आप इतनी पेन किलर मत खाया करो। एक बार जाकर डॉक्टर को दिखा लो और आप कहीं मत जाओ, यहाँ आराम से बैठो। भाभी सच कह रही है, मैंने भी चेक किया था, कोई भी सब्जी फ्रिज में नहीं बची है। तो अब हम खाने में क्या खाएंगे? अब बहुत देर हो गई है, अभी ऑफिस से थक कर घर लौटा हूँ। तुम मुझे पहले बता देती तो मैं लेकर आ जाता। हाँ, अब तो हम सूखी रोटी कैसे ही खाएंगे, उसके लिए तो सब्जी चाहिए ही। अरे मम्मी जी, चिंता मत कीजिए, आज किस्मत हमारी तरफ है। दिन में दूध खराब हो गया था और फट गया था, इसलिए मैंने उसका पनीर निकाल लिया था। अब मैं सभी के लिए मस्त पनीर की सब्जी बनाकर लाती हूँ। हाँ, लेकिन पनीर सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। हाँ, आपको बाहर का पनीर अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो नकली होता है, लेकिन ये तो घर के दूध से फाड़कर बनाया है, तो चिंता मत कीजिए, घर का पनीर अच्छा ही होगा। हाँ बहू, सही कह रही है। अब रोटी के साथ लगाने के लिए कोई सब्जी भी तो होनी चाहिए। अब और कोई चारा भी तो नहीं है। हे भगवान, इन्हें कहावत में भी चारा ही चाहिए। वैसे तो जिंदगी में इतना चारा खाते ही हैं, क्या इतना चारा खाकर कभी बोर नहीं होते? आखिरकार पायल को पनीर बनाने का आदेश मिल जाता है और वो रसोई में जाकर बड़ी खुशी से खाना बनाती है। आज इतने समय बाद मैं पनीर खाऊंगी, पनीर की सब्जी। मेरा तो मन कर रहा है मैं नाचूं, झूमूं, गाऊं। ये पायल सबसे पहले टमाटर प्याज की प्यूरी तैयार करती है और उसके बाद उसमें सारे मसाले डालने के बाद उसमें पनीर डाल देती है और गैस पर पकने के लिए छोड़ देती है। उसके बाद आटा तैयार करके वो सबके लिए रोटियां सेकती है और सबको खाना परोसती है। लीजिए, खाना खा लीजिए, आज खाने में पनीर है। बताइए खाकर कैसा बना है? खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। हाँ, घर का पनीर और हमारी बहू ने खाना बनाया तो खाना तो अच्छा होना ही था। हाँ, तो क्या अब मैं कभी कभी पनीर की सब्जी बना सकती हूँ? पनीर मैं घर पर ही बना लूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, ये तो बस मजबूरी का सौदा था। हमें हमेशा हट्टा कट्टा, हष्ट पुष्ट और नौजवान रहना है, इसीलिए हम हरी सब्जी खाते हैं। हरी सब्जी के साथ हम दगाबाजी नहीं कर सकते। हे भगवान, उठा ले मुझे। नहीं, इस हरी सब्जी को, पूरी दुनिया की हरी सब्जी इन लोगों को ही खानी है। हाँ, जान जाए पर हरी सब्जी ना जाए। इन्हें लगता है इनके प्राण हरी सब्जी ही बचा लेगी। इस तरह पायल अब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी थी। एक दिन पायल अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। यार, मैं सच में इतना परेशान हो गई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं इन लोगों का क्या करूँ। मुझे तो इसका एक ही उपाय लगता है। तूने मुझे जितनी भी बातें सब बताई हैं, मुझे उनसे एक ही बात समझ आई है। तू एक बार अपनी सास को डॉक्टर के पास ले जा। लेकिन क्यों? वहां जाने के बाद क्या होगा? वो तो बिल्कुल ठीक है। अरे चिंता मत कर, मेरे पति है ना, एक बार उन्हें मेरे पास लिया, मैं तुझे बताती हूँ कि क्या करना है। रितु पायल को सारा प्लान बताती है। पायल बहुत खुश हो जाती है। वाह यार, तूने तो सच में मेरा बहुत काम आसान कर दिया। मुझे लगता है कि ये जरूर काम आएगा। मैं कल ही आती हूँ। अगले ही दिन पायल विमला को लेकर हॉस्पिटल जाती है और वहाँ उसकी सहेली का हस्बैंड जो एक डॉक्टर था उससे चेक करवाती है। पता नहीं डॉक्टर साहब, मेरे घुटने में इतना ज्यादा दर्द क्यों रहने लगा है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये सब कुछ नहीं है, आपके शरीर में बस कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या कहा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बहुत सारी हरी सब्जियां खाती हूँ, मुझे तो कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतने सालों से हर रोज का नियम है, मेरा हमेशा हरी सब्जी खाती हूँ। हाँ, लेकिन क्या आप कभी उसके अलावा पनीर, सोया चाप, चिकन ये सब खाती हैं? नहीं,
मैं ऐसा कुछ तो नहीं खाती क्योंकि ज्यादा पोषक तत्व तो हरी सब्जी में ही होते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बाकी चीज भी और सब्जियां भी अगर है तो वो किसी न किसी काम के लिए ही है। आपको हरी सब्जियों से आयरन और फाइबर तो मिल जाता है, लेकिन कैल्शियम, प्रोटीन, बाकी के मिनरल्स हमें उनसे नहीं मिलते। बाकी खाना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको किसी और चीज की कमी हो सकती है, जैसा कि आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है और कैल्शियम नहीं मिलेगा। डॉक्टर की बात सुनकर विमला के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि वो कहाँ गलती कर रही थी। अरे बाप रे, अगर ऐसा है तो मैं आज से ही बाकी सारी सब्जियां भी खाना शुरू कर दूंगी। ना बाबा ना, मुझे भरी जवानी में बुढ़ा नहीं होना है। इस तरह विमला को बात समझ आ जाती है और घर आने के बाद वो ऐलान करती है, आज से घर में हरी सब्जियां बनेंगी, लेकिन उसके साथ बाकी सब्जियां भी बनेंगी और उसके साथ घर में पनीर, सोयाबीन, चाप और चिकन भी जरूर बनेगा, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार। ये बात सुनकर वो तो पायल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वाह मम्मी जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा फैसला किया है। अरे बहू, ये बेइज्जती थी या तारीफ, कुछ भी समझ लो मम्मी जी, क्या फर्क पड़ता है। आखिरकार इस तरह पायल का सिर्फ हरी सब्जियों से पीछा छूट जाता है और अब उसके ससुराल में पनीर के साथ चिकन भी बनता है और वो बड़े मजे से हर चीज का आनंद लेती है।